सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। इस समय मैं अपने स्कूल के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मित्रों आज मैं दूसरा भी ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। ये ब्लॉग मेरे स्कूल से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने स्कूल के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। ये आप ऑफिस का नज़ारा देख सकते हैं। ये सुबह के 9 बज रहे हैं और इस समय जो होता है वो मॉर्निंग असेंबली का होता है। तो डायरेक्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक्सेस एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मॉर्निंग असेंबली किस प्रकार होती है। तो आइए चलते हैं। इस गैलरी से होकर बच्चे हमारे विद्यालय में एंट्री लेते हैं और ये रहा मॉर्निंग असेंबली का नज़ारा। आप देख सकते हैं बच्चे व्यवस्थित लाइन से खड़े हैं और हमारे शिवम सर जी बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में संबोधित कर रहे हैं। आप अपने वर्क को कंप्लीट करिए और अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस सुबह के मॉर्निंग असेंबली में शिवम सर जी बच्चों को कुछ समझाते हुए लोग टाइम से उपस्थित है। सबसे होता है जिससे इस मॉर्निंग असेंबली में मैं भी बच्चों को कुछ समझाने जा रहा हूँ। क्षेत्र में इस समय मेले का आयोजन हो रहा है। मित्रों, यहाँ मेरी आवाज़ म्यूट हो गई है और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्षेत्र में जो मेला लगा हुआ है उस मेला देखने के लिए एब्सेंटी करना ज़रूरी नहीं है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि कितने लड़के अब मेला देख चुके हैं। मेला देखने के लिए शाम के 2 बजे से लेके 5 बजे तक बहुत सारा समय रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो मेला देखने के लिए सुबह से ही रुके रहते हैं और स्कूल में गैप करते हैं। इस गैप का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। केवल एक दिन अगर गैप किया जाए तो चल जाता है, वो रिवीजन में वो शामिल हो जाता है, लेकिन लगातार 3-4 दिन गैप होने के कारण पूरा एक चैप्टर ही समाप्त हो जाता है, जिसका रिवीजन कराना संभव नहीं हो पाता है और लड़का पढ़ाई में पीछे हो जाता है। मैं उनसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेला के लिए एक दिन हाफ टाइम से छुट्टी भी दिया जाता है, जिसमें वो सही तरीके से मेला देख सकते हैं। इसी विषय पर मेरी चर्चा चल रही है और मैं उनको पढ़ाई के प्रति जागरूक होने के बारे में बिंदुवार समझा रहा हूँ। इस मॉर्निंग असेंबली में मैं बच्चों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे प्रतिदिन शाम को अपने घर पे 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ने के लिए बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। इस पे से बहुत सारे लड़कों ने अपने हैंड अप किए और बताया कि मैं लगातार पढ़ता हूँ। लड़कियों ने भी अपना हाथ उठाकर बताया कि मैं लगातार घर पे पढ़ाई कर रही हूँ। फिर मैं छोटे बच्चों से पूछा कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, तो वो बड़ा शानदार जवाब दिया और इससे सभी लड़के बहुत खुश हो गए। उसने डिटेल से बताया, मैंने उसको शाबाशी भी दी। फिर दूसरे लड़के से मैंने पूछा कि तुम घर पे पढ़ाई करते हो कि नहीं पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो। उस लड़के ने भी शानदार जवाब दिया और मैंने उसको भी शाबाशी दिया। बच्चों को शाबाशी देते रहना चाहिए, क्योंकि शाबाशी से उनका मनोबल बढ़ता है और वे उत्साहित होकर अपने काम में लग जाते हैं। इस प्रकार मैंने जायज़ा लिया कि किस प्रकार से मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने पढ़ाई में मन लगाने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। मैंने उनको बताया कि जब पढ़ने में मज़ा आने लगता है तो पढ़ाई से हम विमुख नहीं होते हैं और पढ़ाई में केवल लिखना ही काफ़ी नहीं है,
कुछ लड़के क्या करते हैं कि होमवर्क ले जाकर केवल लिख करके ये दिखाते हैं कि हमने पढ़ लिया। केवल लिखने से काम नहीं होगा, किसी चीज़ को सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, नए नए चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीखना, पढ़ना, लिखना, याद करना, ये सब पढ़ाई के अंग हैं। अगर कोई विद्यार्थी यह कार्य करता है तो समझ लो वो सुचारू रूप से पढ़ रहा है। मैंने उनको बताया कि केवल कुछ लड़के गार्जियन के सामने बैठ कर के पन्ना पलटते रहते हैं और ये दिखाते रहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, जबकि वास्तव में वे पढ़ नहीं रहे होते हैं। इस तरीके से मैंने बच्चों को खूब मोटिवेट किया और उनको अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने के बारे में बताया। मुझे खेद है कि कुछ मेरे वीडियो का भाग म्यूट हो गया, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।